नमस्कार मित्रों, मैं भारतीय वाईएसबी के न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे डीसीएम वर्सेस सीएम में आजमगढ़ किस तरह से अपने नैतिक बल को खो रहा। आजमगढ़ अहरौला में मौर्य परिवार की जो हत्याकांड हुआ, ठाकुर वर्सेस मौर्य, उस पर डिप्टी सीएम मौर्य शांत और शांत, सीएम बिल्कुल शांत। ऐसा क्यों? मेरा नाम गौरीशंकर मौर्य है। तो आप क्या लगते हैं इन बच्चों के मामा लगते हैं। अच्छा, तो जो जिनके साथ घटना हुई वो आपके रिश्तेदारी में, मतलब जिया जी थे? मेरे दीदी जीजा थे। हाँ। सर 14 जून को दीदी जीजा जो है लेने गए थे दवा सागंज, तो उनका आते समय वापसी के समय अपहरण कर लिया गया था 14 अच्छा अच्छा, शाम करीब 3 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है हम उसकी एफआईआर उसी दिन दर्ज करा दिए थे? हम लोग एफआईआर के लिए गए थे, तो एफआईआर नहीं लिखी गई थी, तो अगले दिन हम लोग एसपी के पास गए थे। तो आप मतलब दरोगा को कब बताया आपने? दरोगा को उसी दिन, उसी रात में बताया? रात में 14 को रात में बताए थे। मतलब आपको पता चल गया कि अपहरण हो गया है? नहीं, हम लोग पहले सोचे कुछ देर तक एक्सीडेंट होगा, 4-6 घंटे घूमने टहलने के बाद न जाने कहाँ गए, क्या गया, क्या हुआ, तो नहीं पता चला। तो हम लोग गए कि आप तो लोग मार्केट के लिए निकले हुए थे, मतलब कुछ सामान वामान खरीदने के लिए? जी सर। अच्छा अच्छा, दवा लेने गए थे। अच्छा, दवा लेने। तो नहीं पता चला, देर से हुआ, तो फिर आप दरोगा के पास गए। क्या बज रहा होगा दरोगा के पास गए थे? रात में करीब हम लोग 12-1 बजे गए उनके पास, तो एफआईआर उन्होंने नहीं लिखी थी। अच्छा। अगले दिन हम एसपी के पास आए। अच्छा। एसपी के फोन कर जाने के बाद तब 15 तारीख को दोपहर में जो है एफआईआर लिखी गई। तो ये मुख्यमंत्री साहब कब आए थे? मुख्यमंत्री साहब आए थे 18 को करीब। और ये मर्डर होने की मतलब इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त हुई? मर्डर होने की इंफॉर्मेशन हाँ हमको, हाँ, 16 तारीख को जब लाश फेंक दी गई अंबारी कहाँ मिली? अंबारी इंटर कॉलेज के सामने। अच्छा। तब जो है ग्रामीणों ने देखा तो बताया जो है, तब हम लोग तो पुलिस गई, आप गए? सभी लोग गए थे वहाँ पे। तो पाते भी मौके पे गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरी पुलिस फोर्स गई थी। अच्छा अच्छा। तो उपचुनाव का माहौल भी चल रहा था। तो 20 तारीख को केशव जी हमारे घर भी आए थे। अच्छा, 20 तारीख को? हाँ, उन्होंने वादा भी किया था कि उच्च स्तरीय जांच, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और पूरे मामले का जितने लोग इसमें शामिल हैं जो है उसका खुलासा करेंगे। ये लेटर उन्हीं का है क्या? हाँ, ये उन्हीं का। दिखाइए थोड़ा सा इसको उठा के। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का है। हाँ, बताइए फिर उन्होंने क्या कहा? बच्चों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी करके गए थे कि मतलब इनको मिलेगा आर्थिक सहायता के रूप में? जी सर, अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिला है। कितना दिन हो गया? किसी की तरफ से करीब 5 महीने हो गए सर। 5 महीने हो गए मुकदमे के, और न तो कोई पकड़ा गया ठीक से, सही आदमी पकड़ा गया अभी तक जो असली मुजरिम है? कोई नहीं। और न ही आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है सरकार से? ये डिप्टी सीएम एक आने के बाद घर पे आया था ना आप, डिप्टी सीएम जी? वही सर कह रहे हैं, सत्ता में होने के बावजूद हमारे जो डिप्टी सीएम है, हाँ, वो जब हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो और लोगों से क्या उम्मीद करें? ये डीएम शासन प्रशासन इनसे क्या उम्मीद? तो ये तो इनकी से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम से तो आपकी एक खून का रिश्ते की रिश्तेदारी भी है, एक सामाजिक रिश्तेदारी है। जब आप वोट लेना होता है तो ये लोग अपना कि हम मौर्य हैं इसलिए हमें वोट दो, उसी सर कि अब यदि वोट आए थे। हमको यही लगता है कि वो उपचुनाव का बस अपना माहौल बनाने के लिए तो आ गए और घोषणा करके माहौल की तरफ चले गए। वही सर, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो अपना फायदा तो लेकर यहाँ से चले गए और जीत भी गए, लेकिन हम लोगों का क्या? हम लोग 5 महीने से ऐसे बैठे हुए हैं, कोई नहीं पूछने आता है यहाँ पे। कोई भी भाजपा के नेता कोई नहीं आता सर, कोई पूछने नहीं, आज तक कोई आया ही नहीं सर। ये है मौर्य समाज के साथ इनजस्टिस जो जमीन पर होती है, और जब उनको ओबीसी के नाम पर आरक्षण छीन लिया जाता है और जब सारी चीज़ें होती है, तो ये ओबीसी के नेता अपने में बंटते हैं और ओबीसी के जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन जब जाति के आधार पर ही लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, ठाकुर वर्सेस ओबीसी यानी मौर्य, ये जंग ठाकुर वर्सेस मौर्य ही है ना। अब एक मुख्यमंत्री ठाकुर है और एक डिप्टी सीएम मौर्य है, और दोनों की अलग अलग जातियों का प्रोटेक्शन है। आपको क्या लगता है कि सरकारी प्रोटेक्शन आपके जाति आधार पर आपके दुश्मनों को मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल सर, वो जो है उनको जो है संरक्षण है, तभी तो नहीं पकड़े जा रहे हैं सर। सरकार का 5 महीना हो गया, यदि उनको सरकारी संरक्षण न प्राप्त होता तो क्या ये अब तक डिस्क्लोज नहीं हो जाता? सारी सर अब तक डिस्क्लोज हो जाता, उनको संरक्षण है तभी नहीं हो पा रहा है।
जबकि केशव जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हमारे और ये डिप्टी सीएम के होते हुए जिसने खुद 25 लाख रुपया देने की घोषणा की आर्थिक सहायता, और ये बच्चा BS आप क्या कर चुके, आपका क्या नाम है? BSc कंप्लीट कर चुके हैं, MSc फर्स्ट ईयर है। मेरा नाम शिवांश मौर्य है। क्या नाम है? शिवांश मौर्य। शिवांश मौर्य जी, तो आप क्या अपेक्षा करते हो सरकार से? केशव प्रसाद मौर्य से कितना विश्वास है आपको? जी, जैसे कि 20 तारीख को जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने आके घोषणा की थी, उसके बाद भी हमने 3 बार उनसे मुलाकात की, किंतु 3 बार भी आश्वासन, मतलब 3 बार व्यक्तिगत तौर पर मिल भी चुके, उसके बाद भी 3 बार याद दिला दिया रिमाइंडर के रूप में? जी, 3 बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन देके बात को टाल दिया कि हम जल्द कुछ करवाएंगे, और उसके बाद से हमें तो कभी कोई आर्थिक मदद या फिर इस केस में उनके द्वारा कोई भी ऐसा नहीं लगता कि उसको दिलचस्पी ली जा रही है। नहीं, मतलब जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने के लिए कोई उनके प्रयास का कोई आउटपुट आपको दिख रहा है? और न ही कोई आर्थिक सहायता का आउटपुट दिख रहा है, मतलब न प्रशासनिक सपोर्ट है न आर्थिक सहायता का सपोर्ट है। तो आखिर मौर्य जी कर क्या रहे हैं, ये आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है। वो सत्ता में है, डिप्टी सीएम है, पूरे प्रदेश का दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब आदमी हो करके उनके पास आने के बावजूद एक मंत्री एक विधायक का रिश्ता होना भी काफी होता है सपोर्ट भी। प्रशासन तो एक नैतिक जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वो विक्टिम्स को जो सपोर्ट करे, और जो देशद्रोही ताकतें हैं जो कि समाज को अंदर हत्या जैसी दुर्दांत हरकतें कर रहे हैं, तो सब देशद्रोही तो हुए। जो भी किसी एक व्यक्ति को भी मारता है या किसी बेटी या यहाँ तो माँ बाप दोनों छीन लिए किसी छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी की कीमत एक व्यक्ति की कीमत नहीं हो सकती है, वो व्यक्ति की लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत जिंदगी से नहीं तौली जा सकती। वो क्या लड़ाई थी एक्चुअली, बताएंगे थोड़ा सा लड़ाई क्या थी एक्चुअली, जो समाज को पता तो चले कि लड़ाई किस बात के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो किस लिए रही हैं? हमारे दीदी जो 2017 में एक जमीन का बैनामा करवाए थे, और जो है 2017 के बाद खारिज दाखिल भी हो गई थी। अच्छा, खारिज दाखिल हो गया? हाँ सर, उस पे कब्जा जो है नहीं दे रहे थे वो लोग, जो विपक्ष के लोग थे। अच्छा, मतलब कब्जा नहीं लेने दे रहे थे जमीन नहीं का? ले रहे थे। कितनी जमीन रही होगी? करीब 30 बीघे थी। 30 बीघा जमीन? 1.5 बीघे। हाँ, 1.5 बीघे। तो धीरे धीरे उसकी जमीन की कीमत बढ़ गई सर। हाँ, तो वहाँ से 6 लेन निकलने के नाते? हाँ जी सर। तो अब उनको लालच आ गई होगी कि इसका रेट बढ़ाओ। हाँ, और जबकि आपका बैनामा और सब हो गया था पुराने रेट पर, जो जिस बात पर तय था। जी सर। अच्छा, तो रंजिश का कारण पैसा हुआ? जी सर। ओके, तो उस रंजिश के कारण उन्होंने पैसा ज़्यादा लेना चाह रहे थे, नए रेट से लेना चाह रहे थे, 6 लेन के हिसाब से जो रेट बन रहा था करंट रेट वो लेना चाह रहे थे। आपके जीजा जी की वो हैसियत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो पुराने रेट से तय किया था, और जो रेट था उससे भी ज़्यादा कुछ दे चुके थे। कितना ज़्यादा दे चुके थे ऑलरेडी? जैसे बैनामा होने के बाद भी वो जो है कई बार 2-3 बार पैसे दे चुके थे। कितना दे दिए उसका कुछ आइडिया नहीं है आप लोगों को? आइडिया हम लोगों को नहीं है। कुछ है आइडिया आप लोगों को? जी, लगभग पूरा पैसा दे दिए थे, जो मतलब पहले जो तय था वो तो दे ही दिए थे, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो मांग रहे थे उसमें भी कुछ दिए थे? डर के मारे नहीं, कुछ आते थे हमेशा, तो मतलब धमकाते थे? मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ लेके ही जाते थे, हमेशा आते थे, मांगते थे और लेके जाते थे। अच्छा, कुछ धमका उमका के कुछ? हाँ, 10,000 ऐसे भाई वो संतुष्ट करने के लिए डर के मारे मौर्य जी अब ठाकुर साहब के सामने कैसे सीना तानी खड़ा होते? इस तरह का पैसा देके जाते थे, और 10 लाख रुपए की डिमांड भी किए थे हत्या के करीब 1 हफ्ते पहले। अच्छा, 10 लाख रुपए? मतलब 10 रुपए को दे दो, हम तुम्हें अधिकार दे दें, तब हम जो है आपको कब्जा दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह की बात। ये मतलब रियल वाली ये बात है ना? जी सर। कोई मनगढ़ंत कहानी है इसमें तो है नहीं? एकदम रियल बात है सर। अच्छा, जो है FIR में भी लिखा गया है। अच्छा, इस बार लिखा गया है। तो हमारे आदरणीय एसपी साहब क्या कह रहे हैं? एसपी साहब बस आश्वासन देते हैं जल्दी हम लोग खुलासा कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे। आज 5 महीने से ही बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे। आदरणीय एसपी साहब की जो गुडविल है कि अब तक के 75 साल में कोई भी एसपी की पहचान नहीं थी, यही एकमात्र एसपी थे जिनकी एक पहचान व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी के बीच में बन रही थी, छवि बन रही है कि बड़ा यही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, शुरू में दबाव में नहीं आते किसी के। क्या वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? शुरू में हम लोगों से उन्होंने कहा था कि जो है हमारा रिकॉर्ड चेक करके देख लो, हम जो है हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, हम इस मामले का जरूर खुलासा करेंगे, जल्दी खुलासा करेंगे। हाँ, अब तक तो ऐसा ही किया सारे केसों में लगभग। उन्हीं के आश्वासन से हम लोग जो है अभी तक रुके, उम्मीद में थे कि जरूर खुलासा होगा, लेकिन कोई सपोर्ट करे न, मौर्य जी भी नहीं कर पाए थे, कम से कम एसपी से उम्मीद थी, उनकी ईमानदारी पर भी विश्वास था। सर बिल्कुल विश्वास था, लेकिन अब वो ईमानदारी भी डगमगाती नजर आ रही है आपको। मजबूर होकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब यदि ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बैठते? हम नहीं बैठते सर।
अब अपना जाके अपना जो है खेती बाड़ी रोज, आप भी मामा होकर के आप भी शादीशुदा आदमी होंगे? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई है। अभी अनमैरिड हैं, इसलिए आप टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैरिड होते तो शायद वो भी न कर पाते। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए ठीक है, कम से कम ये है कि भांजे अब जो अनाथ हो गए हैं, तो अब आपको जिम्मेदारी मामा होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है गार्जियनशिप की। गॉड ब्लेस यू कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां निभा पाएं, इन बच्चों के साथ न्याय करा पाएं। और न्याय की समझ नहीं आ रहा कि एसपी साहब को ऐसा कौन सा दबाव आ रहा है कि वो ये बात तो आप ही को सोचनी होगी कि एसपी साहब जब मौर्य जी के आने के बावजूद भी दबाव फील कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं तो ये जंग जो है सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम के बीच हो गई है कि एक पार्टी डिप्टी सीएम के गोद में बैठी हुई है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट चाहिए डिप्टी सीएम के थ्रू। तो निश्चित रूप से बॉस तो बॉस ही होता है, तो बॉस का इम्प्रेशन डिप्टी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है ना, तभी नहीं जो कर पा रहे हैं, नहीं तो जरूर कर देते वो। लेकिन आजमगढ़ की धरती तो खून से रंगी जा रही है ना, एक के बाद एक न जाने कितनी घटनाएं पिछले सालों में देखा जाए तो होती जा रही है ना। आजमगढ़ की धरती पे ये सब इस तरह की घटनाएं बहुत सालों से नहीं हो रही थी, और न ही बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। अब तो बलात्कार से लेकर हत्याकांड और पूरी पारिवारिक हत्याकांड भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। और जबकि प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, बुलडोजर राजनीति भी चल रही है, और उसके बावजूद भी न तो बुलडोजर का सपोर्ट मिल रहा है, न न्याय का सपोर्ट, न प्रशासनिक अधिकारों का सपोर्ट। बुलडोजर में भी सर भेदभाव हो रहा है। यहीं बगल में कहीं हत्याकांड हुआ था, 24 घंटे के अंदर जो बुलडोजर गिरा दिए, उसका घर गिरा दिए। 5 महीने से हम लोग भटक रहे हैं। आप भटक रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात को दृढ़ता से कहिए, मतलब रखिए कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आपसे कोई पूछे, मीडिया, वो कहेंगे यार मीडिया वाला ही बोले जा रहा है। आप अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हाँ, कोई सवर्ण का जाति के आधार पर क्यों? जब मौर्य का वोट और ठाकुर का वोट दोनों ही आपकी पार्टी बीजेपी को मिल रहा है, तो फिर जातियों के आधार पर न्याय अन्याय को कैसे बेचा जा सकता है? वही बात, अगर किसी सवर्ण के साथ ये घटना घटी होती तो 24 घंटे के अंदर उसका घर और सब कुछ गिरा दिए गए। लेकिन अगर हमारे साथ घटी है तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ना तो गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको संरक्षण पूरा मिल रहा है, नामजद FIR कराए तो। अब आपको नहीं लगता कि एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं, एक तरफ हमारे डिप्टी सीएम मौर्य जी है ही है, तो ये क्या है? ओबीसी के नेता आपस में बट रहे हैं और ओबीसी के लोगों को ही खत्म करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे। एक तरफ मायावती जी हैं और उधर बैटिंग करेंगी ST/SC की, फिर वो जब ST/SC मारा जाता है तो वो बोलने तक नहीं जाती हैं उसके पक्ष में। यही हालत मौर्य जी की हो रही है, यही हालत अनुप्रिया पटेल की हो रही है। तो ये लोग अपने लोगों को ही तो मरवा रहे हैं। आप देख लीजिए पिछले 8 सालों में 6 सालों में जो घटनाएं हो रही हैं वो अपने लोगों के साथ ही हो रही हैं, और ओबीसी के लोगों के साथ हो रही हैं, और ओबीसी के नेता चुप रह जाते हैं। तो अब भाजपा को आप लोगों ने चुना होगा, इसीलिए मौर्य समाज ने चुनी है। हमारे नेता हमारी ताकत रहेंगे तो हमको संरक्षण मिलेगा समय पर आने पर। लेकिन वो संरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं। आपका शुभ नाम क्या है साहब? हमारा नाम विजयपाल मौर्य। आपका क्या रिश्ता है इस परिवार से? बच्चों के चाचा हैं। वो हमारे मतलब वो भाई थे हमसे छोटे, आज के की हत्या हुई। अच्छा, तो ये अन्याय हो रहा है ना आपके परिवार के साथ? एकदम हो रहा है। तो तुम बेटी हो, तुम्हारी माँ मारी गई है, तुम्हारा पिता मारा गया है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी मौर्य है। क्या नाम है? पूरा तेज से बोलो। देखो मेरा नाम खुशी मौर्य है, मैं ग्राम पारा थाना एरोला की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता की हत्या 14 जून को उनका किडनैप करके 16 जून को उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें से अभी 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। डिप्टी सीएम खुद हमारे यहाँ आए थे 20 जून को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और हमें आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य न्यायपूर्वक तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने के तैयार हैं? जी नहीं, अभी तक वो हम उनके एटीट्यूड में तुम एक बेटी के तौर पर क्या सोच पा रही? कितनी उम्र है तुम्हारे पिता? मैं अभी 15 साल की हूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 11th में हूँ। देखिए, एक 11th क्लास की बच्ची का माँ छीन ली गई है, उसका पिता छीन लिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य एक डिप्टी सीएम और उनके बगल में आदरणीय सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ योगी शब्द भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय योगी जी से विनम्र प्रार्थना की, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इन बच्चों की उम्र और इनके भविष्य की चुनौतियों को दोनों को एक साथ अपने बच्चे के आईने से देखें। यदि आप पिता नहीं हैं तो कम से कम इन अनाथ बच्चों के पिता बन करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
न्यूज़ पावर की ये विनम्र प्रार्थना है कि इन बच्चों के एक पल के लिए आप एक पिता बन करके सोचिए कि एक बेटी का माँ छीनी गई हो, उसका बाप छीना गया हो, एक बच्चा अनाथ हो गया हो और उसकी सपोर्ट के उसके परिवार के लोग, उसके नाते रिश्तेदार कब तक करते रहेंगे। 25 लाख डिप्टी सीएम मौर्य बोल के गए, को सरकारी फंड से देना है जिसको रिलीज़ करने में 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराने में, फंड ट्रांसफ़र करने में 45 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 5 महीने किस लिए क्यों लग रहा है? ये न्यूज़ पावर आपसे पूछ रहा है जनता की आवाज़ के रूप में। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बस ऐसे ही बैठे रहें मामा बन के और रिश्तेदारियां चाचा बन के आप निभाते रहें और अन्याय होता रहे, ऐसी ही और मौर्याओं की हत्याएं होती रहें और मौर्य समाज उनके वोट पर वोट देता चला जाए? क्या ये वोट की राजनीति है और वो एक मानसिक गुलामी का दुष्परिणाम है कि मौर्य जी आते हैं, जाति के नाम पर वोट लेते हैं, फिर उसके बाद जब कोई मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो फिर उसके बाद वादा करके चले जाते हैं और वो आदमी अनाथ होकर के कहीं चौराहे पर 5 महीने 6 महीना धरना प्रदर्शन करता है तो वो भी न्याय के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कौन सा चाचा आप बनना चाहते हैं? नहीं, असल में वो सरकार जो है इसमें प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए अधिकारी लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये तनाव सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम हो गया है। जी सर, हमको तो यही लगता है सर। चाचा जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं लगता है, क्योंकि ठाकुर साहब का संरक्षक कौन? एक ठाकुर सीएम ही हो सकता है। हाँ, एक बच्चों के मौर्य बच्चे हैं और उनका डिप्टी सीएम यदि उनके घर पे आता है तो जो उनको मारने वाले होंगे, यदि आपके हिसाब से यदि वो सिंह साहब हैं तो उनको अब तक गिरफ्तार होना चाहिए था। यदि वो नहीं आया तो निश्चित रूप से बाहुबली संरक्षक ही प्राप्त होगा प्रशासन की तरफ से। तो उसमें एसपी साहब भी क्या कर लेंगे? उनकी न्याय क्या कर लेगा जब न्याय को के ऊपर काली पट्टी बांध दी जाए और वो भी शासन की, तो उनको भी नौकरी करना है एसपी साहब को, तो एसपी साहब की मजबूरी होगी अपनी नौकरी की। तो इसमें आप डिप्टी सीएम से दोबारा एक बार कोई प्रार्थना लास्ट में करना चाहते हैं तो आप कुछ कहना चाहते हैं डिप्टी सीएम से, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आपको करना पड़ेगा कि क्या वो ठाकुर जाति के आधार पर आप संरक्षण देंगे तो आपकी न्याय की बुलडोजर का क्या मतलब रह गया? क्या यह पूछने का मन नहीं करता आपको? बिल्कुल सर, मन करता। सर हम यही पूछना चाहते हैं केशव जी से कि वो जो हमारे केशव जी से पूछेंगे या योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी समस्या को अपने संज्ञान मिले और जल्द से जल्द हम लोगों को इस समस्या से निदान दिलाएं। आप भी चाहते हो कि ऐसा चुपचाप ऐसे 5 महीने से बैठे के 15 महीने हो जाएंगे फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कर लोगे आप? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि योगी जी भी इस बात को ध्यान में रखें। वो किसी भी जाति धर्म से ऊपर योगी हो चुके हैं, जो किसी भी जाति धर्म को देखकर उनको न्याय नहीं करना चाहिए। भले ही हम बैकवर्ड क्लास से आते हैं पर उनको, लेकिन वोट तो आप ही को देते हैं। जी बिल्कुल, पर बराबर एक समान दृष्टि से न्याय करना चाहिए। न्याय सिर्फ न्याय होना चाहिए, न कि ये है कि वो ठाकुर है और मैं सीएम हूँ तो इसलिए उसके साथ, और जो मेरे को दूसरा वाला भी वोट दे रहा है लेकिन मैं उसके साथ अन्याय, क्योंकि वो तो ओबीसी हमेशा कुचलने दबलने के लिए है कि नहीं? ओबीसी हमेशा कुचलने के लिए ही था ना, वो आज भी वो कुचला जा रहा है जाति आधार पर। हाँ, कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है चाचा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, न्यूज़ पावर इसी के साथ आदरणीय सीएम साहब और आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना और आदरणीय डीएम आजमगढ़ और एसपी आजमगढ़ से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने प्रशासनिक नैतिक धर्म का पालन करें और बच्चों के साथ न्याय करें और बच्चों की अनाथ जिंदगी के नाथ बनने का धर्म निभाएं। शायद ये प्रशासनिक दायित्व और जिम्मेदारी दोनों है, कुर्सी का भी, योग्यता का भी, पढ़ाई का भी है या नहीं है? आदरणीय पूर्व सीएम माननीय अखिलेश जी और आदरणीय मायावती जी, आपस में आप लड़ते रहिए, ओबीसी के नाम पर राजनीति करते रहिए, ओबीसी मारा जाता रहे और आपके लोग जाति और धर्म के आधार पर अन्याय को होते हुए देखने के लिए बाध्यता को स्वीकार करते रहेंगे। ये राजनीति की नैतिकता की एक नई परिभाषा, क्या समाजवादी पार्टी के लोग भी उसके सिग्नेचर बनेंगे? मायावती तो ऑलरेडी हस्ताक्षर बन चुकी हैं। क्या समाजवादी पार्टी भी अपनी नैतिक मूल्यों का धर्म भूल चुकी है? सोचो।